ये क्या कर रही हो? दिख नहीं रहा क्या कर रही हूँ? सूखे फूलों को कौन संभाल के रखता है? मैं, क्योंकि मैं फेंक नहीं सकती ये फूल। पागल लग रही हो। हाँ हूँ मैं पागल। आप बोले मिस्टर, क्या काम है आपको? तुम्हें बुलाना आया था ताकि तुम अपना मेहंदी का सेटअप देख लो, फिर ये ना कहना कि ऐसे करना था या वैसे। आ रही हूँ, जाओ तुम काम करो। अरे ये क्या, ऐसे बैठे हुए हो? भाई कोई रौनक लगाओ, कोई डांस करो। उठो उठो सब लड़कियां, चलो शाबाश उठो। जैन आगे आओ बेटा, आओ तुम भी आ जाओ मेरा बेटा, चलो। किरण, एक बार फिर सोच लो यार, यूं बिन बुलाए किसी के घर आना ठीक नहीं है ना। अरे हमारी भाभी का घर है, किसी गैर का थोड़ी ना। हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? चलो तुम, चल। पापा, जब हम माइयों पे जाएंगे तो बारात का जोड़ा और जेवर तभी साथ लेके जाएंगे ना? हाँ दे देंगे, लेकिन शादी से एक दिन पहले। जोड़े तो हो गए, ये बहुत अच्छा लग रहा है सेट होकर, लेकिन जेवर का क्या सोचा आपने? जेवर है ना, ये देख लो भाई। ये रहा जेवर भी और चूड़ियां भी। चूड़ियां? हाँ, अरे भाई तुम तो जानती हो, ये फरा की चूड़ियां और सेट है। बहुत कम दिन पहने हैं उसने। तुम जानती तो हो आजकल की लड़कियों को, कहाँ इतने भारी भारी सेट और ये चूड़ियां पहनेंगी। बस ये भी रख देना। रायला, इंसान अपने हालात को देखकर ही मसलहत से चलता है। देखो किरण भी मुझे कह रही थी कि जिस दिन मैं आऊंगी उस दिन आपने ढोलकी रखनी है, तो मैंने उसे समझाया कि इंसान की जितनी चादर होती है ना, वो उतने ही पांव फैलाता है। समझा करो ना। तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें भरोसा नहीं है अपने उम्र पर? भरोसा? मुझे यकीन है अपने उम्र पर, तो जन्नत को बहुत खुश रखेगा। हमारे घर के हालात इंशाल्लाह कुछ बेहतर हो जाएं तो मैं आतिफ को बाहर भिजवा दूंगी। जाहिर है वो वहां से कुछ पैसे भेजेगा तो मैं जन्नत के लिए खुद जाकर जेवर बनवाऊंगी। राहिला, खुशी का मौका है, शादी का घर है। अब मैं इस तरह ना तुम्हारा ये उतरा हुआ चेहरा ना देखो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। क्या हुआ, अभी तक तुम दूसरी जॉब पर नहीं गए? बस मैं जाने ही वाला था। मुझे आपको कुछ दिखाना था। हाँ हाँ दिखाओ मेरी जान, क्या दिखाना है? जन्नत ने ना मुझे कुछ बारात और वलीमे के कपड़ों के रेफरेंसेस भेजे थे। उसने कहा था अगर उस तरह के कपड़े बन जाएं तो बहुत अच्छा होगा ये।
हाँ, कपड़े तो बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन मुझे क्यों नहीं बताया उसने? वो दरअसल ना शर्मीली है इसलिए। हाँ, बहुत बहुत प्यारे जोड़े हैं, लेकिन मेरी जान, हमने तो इन खूबसूरत जोड़ों से भी खूबसूरत कपड़े बनवाए हैं अपनी जन्नत के लिए। अरे वो पहनेगी तो शहजादी लगेगी, तुम देखो तो सही। वाकई लगेगी तो बहुत प्यारी है इन कपड़ों में वो। हाँ, लेकिन तुम परेशान मत हो भाई, हम अपनी जन्नत के लिए ये कपड़े भी बनवाएंगे। क्यों रायला? सच आपा? हाँ, क्यों नहीं भाई, जिस दिन फरा आएगी उस दिन भी तो हमने फंक्शन रखना है। बस उस फंक्शन के दिन हम अपनी जन्नत को ये पहना देंगे। खुश? चले, मैं चलता हूँ। ख्याल रखो। वैसे पप्पू मम्मी ये वाकई बहुत प्यारा है ना? है ना? बहुत प्यारा। इस पे जचेगा। बहुत बहुत। अल्लाह नसीब करे बस। चलें, ओके, अल्लाह हाफिज। कोई जरूरत नहीं है नए कपड़े बनवाने की, अभी से नखरे उठाएंगे। क्यों भाई, इतने महंगे जोड़े हम कहाँ से खरीदेंगे? बस जो हैं वही पहनेगी वो। इतने अच्छे जोड़े तो हैं, क्या करना है नए जोड़ों का? बस इनको अच्छे से पैक कर देना। देखो बेटा, शौहर दिन कहे ना तो दिन, और अगर दिन को रात कहे तो कभी भी उसकी किसी बात से इख्तलाफ नहीं करना बेटा। और अगर वो मुस्कुराए तो उसकी हर बात पर मुस्कुरा दो, और अगर खुदा ना खास्ता उसे किसी बात का दुख हो तो उसका दुख अपने अंदर महसूस करना बेटा, उसकी बात सुनना। भाई और बाप मुहाफिज होते हैं, लेकिन शादी के बाद शौहर मुहाफिज होता है। उमर तुम्हारा मुहाफिज है, और अपना दुख, दर्द, सब चीजें एक तरफ रख के उसकी बात मानना। वो जो कहेगा उस पे सर झुका देना बेटा। समझ रही हो ना मेरी बात? देखो बेटा, शौहर जो होता है ना, वो मिजाजी खुदा होता है, सर का ताज होता है। उसकी खूब खिदमत करना। जब खिदमत करोगी ना तो बहुत खुश होगा, और घर वालों को भी उसी तरह इज्जत देनी है, प्यार देना है। समझ रही हो ना बेटा? दादी शहजाद, कुछ बोलो ना जन्नत। आप बोले ना। शर्मा रही हो मुझसे? नहीं तो। तुम्हें पता है, जब से तुम मिली हो ना मुझे ऐसा लगता है कि मुझे दुनिया में जन्नत मिल गई है। कितनी प्यारी हंसी है ना तुम्हारी। I'm really excited to meet you tomorrow. How are you?
जन्नत, अम्मी ने बिरयानी भिजवाई है। अरे वाह। अम्मी को बहुत शुक्रिया कहना। अब तुम जाओ घर, दादी बर्तन। बर्तन आ जाएंगे बाद में। जाओ तुम अपने घर। आजकल के लड़कों को ना तमीज है और ना अक्ल है। और तुम गैर लड़के को देखकर ऐसे क्यों खड़ी थी? तुम अपने कमरे में क्यों नहीं गई? दादू वो तो सजाद को तो मैं रोज आते जाते देखती रहती हूँ बचपन से। बेटा तुम माइयों में बैठी हुई हो। बाप और भाई के अलावा किसी गैर के सामने नहीं आना तुम्हें। रूप नहीं चढ़ेगा वरना। चलो जाओ अपने कमरे में, जाओ बेटा। दादू भी अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो जन्नत? ठीक हूँ। क्या कर रही थी? कुछ भी नहीं। अच्छा मुझे तुम्हें देखना है तो मैं तुम्हें वीडियो कॉल करने लगा। नहीं 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 नहीं। क्यों? दादी ने मना किया है ना। वो कह रही थी कि अगर अब्बू और जैन के अलावा किसी भी मर्द को चेहरा दिखाया तो रूप नहीं आएगा ना। जन्नत, you can't be serious. My God. नहीं, अब दादी की बात तो माननी पड़ेगी। फिर मुझे खुद भी तो अच्छा लगना है ना। जाहिर सी बात है। I've been looking forward to this. अच्छा खैर ठीक है। Anyway, so what color are you wearing? पर्स और सारी चीजें निकाल, सामान निकाल सारा। ये लो, मोबाइल दे, मोबाइल दे। ये लो। वो क्या है वो दे, उठा उसको। यार मैं उठा, जल्दी गोली मार दूंगा। मेरी वरना। उठा। और कुछ नहीं है मेरे पास। वो सामान उठा के दे मुझे। भाई मैंने कहा उठा। क्या? उठा, गोली मार दूंगा। हेलो, कौन? क्या? मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। भाई आप ठीक तो है ना? ठीक हूँ। भाई ये हुआ कैसे? आप हौसला करो, इतना मैं ठीक हूँ, तुम परेशान ना हो, बैठो यार। भाई पुप्पी में रमी को पता चलेगा तो वो तो रो रो के अपना बुरा हाल कर लेंगी। आप घर में किसी को नहीं पता चलना चाहिए इस बारे में, प्लीज। भाई आपको गोली लगी है यार। लगी नहीं है आते, बस
छू के गुजरी है, मैं ठीक हूँ। ये अब जो भी हो, आप तकलीफ में हैं, आप मुझसे अपनी तकलीफ नहीं छुपा सकते इस तरह। सच कह रहा हूँ मैं तुम्हें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ आतिफ। बस मेरी रिक्वेस्ट है तुमसे कि घर में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। वादा करो मुझसे प्लीज। भाई यार, और एक और काम करो मेरा, जी एक शर्ट ले आओ मेरे लिए, ताकि वो मैं चेंज करके तुम्हारे साथ घर चला जाऊं। यार अब मोबाइल भी नया लेना पड़ेगा। ठीक हूँ मैं, सही हो जाऊंगा। हमारी फरा को इतना तंग करता है, चले छोटी मोटी बात तो बर्दाश्त हो जाती है, लेकिन अब तो हद कर दी उसने, हाथ उठा लिया फरा पर। अब बात करें ना तनवीर से। बेटियां किसे बुरी लगती हैं? बस इनके नसीबों से डर लगता है। पापा जो कुछ भी है, एक दफा आप तनवीर से दोबारा बात करने की कोशिश तो करें। मैंने बहुत बार बात की है, कोई फायदा नहीं। बहुत बेहिस इंसान है। अरे अगर फरा का नहीं तो कम से कम अपने होने वाले बच्चे का ही ख्याल कर लो। फिर आपने क्या कहा फरा से? क्या कहती रायला, हजार तरह के वसवसे और अंदेशे आते हैं। जितने बुरे ख्याल हैं वो सारे मैं अपने जहन से झटक देती हूँ और सब्र करने का कह देती। आपा, आप फरा से कहें एक दफा हिम्मत करके ना पुलिस के पास चली जाए, रिपोर्ट करवा दें। तुम्हें क्या लगता है वो ऐसा करेगी? वो बाहर से बहुत निडर नजर आती है, लेकिन अंदर से वो बहुत डरपोक है। तो फिर आप उसे यहाँ ले आइए। जिस दिन मेरे हाथ में पैसे आ गए ना, उस दिन उसका हाथ पकड़ूंगी और अपने घर ले आऊंगी। अपने अपनी कमेटी के सारे पैसे भी उमर की शादी की तैयारी के लिए दे दिए। ऐसी बातें मत करो रायला, ये बच्चे भी तो मेरे ही हैं, मेरी ही जिम्मेदारी है। अच्छा जरा जाओ, जाकर देखो तो सही सब तैयारियां मुकम्मल हैं शाम की। जी मैं देखती हूँ। हाँ वो किरण और इमरान आ गए बाजार से? अभी तक तो नहीं आए, आने वाले होंगे शायद। एक तो ये लड़कियां बाजार जाती हैं तो उनको ख्याल ही नहीं होता कि वापस घर भी आना होता है। पता नहीं क्यों कभी कभी मुझे इनसे बदगुमानी होने लगती है। कितनी अच्छी है बेचारी, अपनी बेटी को पीछे रखकर इस घर का, मेरे बच्चों का पहले करती हैं। अरे दादू, क्या हुआ दादू? क्या कहा था मैंने? किस बारे में और क्या? क्या बातें कर रही थी गैर लड़कों से? क्या हिदायत दे रही थी? बेटा क्या सुना रही थी तुम उनको? दादू वो तो सेटिंग गलत रख रहे थे तो मैं सही करवा रही थी। मना किया था मैंने, किसी गैर के सामने नहीं जाना, पर्दा है तुम्हारा। उफ अल्लाह दादू, मैं तो भूल ही गई। अब क्या होगा? अब तो मुझ पे रूप भी नहीं आएगा। मैं दुल्हन बन के अच्छी नहीं लगूंगी दादू। बस खामोश हो जाओ। दादू मुझे माफ करते हैं, मैं क्या करूं दादू? मैं भूल गई, मुझे पहली दफा आपकी कोई बात याद नहीं रही। आई एम सो सॉरी दादू, प्लीज। अच्छा बस चुप चुप, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मेरी बेटी तो चांद का टुकड़ा है और दुल्हन बनकर बिल्कुल चांद जैसी लगेगी। सच्ची दादू? हाँ सच। देखो बेटा, मैं तो इसलिए कह रही थी, किसी गैर के सामने जाओ ना तो नजर लग जाती है बेटा, मगर तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। दादी है ना तुम्हारे पास। अभी मिर्चे वार के तुम्हारी नजर उतारती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। पक्का? हाँ पक्का। आज आओ, मैं तुम्हारी नजर उतार। आज अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। आज तुम दोनों साथ में आए हो? नहीं, अलग अलग आए हैं, बाहर गेट पे मुलाकात हुई है। अच्छा, बात सुनो, तुम दोनों के कपड़े इस्त्री होकर आ गए हैं, तुम लोगों के कमरे में रख दिए हैं। अपने जूते, मोजे, जरूरत की हर चीज निकाल कर सामने रख लेना। तुम्हारी फूफी अम्मी ने कहा है 7:45 बजे डॉट वहां पर होना है हमें। कल 8 बजे था, आज 7:45 है। अम्मी थोड़ी देर में 7:30 ना हो जाए फिर। खास तौर पर तुम, अगर तुम 8 बजे भी तैयार हो गए ना, मैं खुदा का शुक्र अदा करूंगी। हो जाएगा अम्मी, आप टेंशन क्यों ले रही हैं? हो जाएगा। आ गए मेरे बच्चे। भाई मैं चाय पीने जा रहा हूँ, आप भी पी लीजिए मेरे साथ, बना दूं? नहीं, मैं ठीक हूँ। अच्छा अम्मी, ये मैंने जन्नत के लिए अंगूठी दी। वो को दिखाओ पहले। भाई वाह, बहुत ही हसीन अंगूठी है माशाल्लाह। देखो तो रायला। वाह माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी है। जन्नत की नाजुक उंगलियों में तो बहुत ही अच्छी लगेगी। माशाल्लाह। जीते रहो, खुश रहो, आबाद क्या रहो। छोड़े, अरे आतिफ, देखो तो सही, क्या बदतमीजी है। सारा लाड भाई के लिए थोड़ी होता है। मैं बहुत महसूस करता हूँ, मैं जेलस फील करता हूँ ना। आप मुझसे लाड करें। हद होती है भाई, बचपना है कि खत्म ही नहीं होता। तौबा। आतिफ, तुम्हें पता है मेरी जान का अगर एक टुकड़ा ये है ना, तो दूसरा टुकड़ा तुम हो। जानता हूँ पप्पी, जानता हूँ, बस लाड करता हूँ ना आपसे। अच्छा चलो जाओ, कपड़े चेंज करो, फ्रेश हो जाओ। जी बाय। ये देखें, माशाल्लाह, कपड़े भी अच्छे। सही है ना? हाँ, मैंने अच्छा। ऐसे रखा। हशमत, हशमत कहाँ जा रहे हैं? सुल्तान के पास जा रहे हैं ना? मैंने भी जाना है हशमत, मुझे भी साथ ले चले। मैं चाह रहा हूँ ना। मैं मिलना चाहती हूँ अपने बच्चे से, देखना चाहती हूँ उसे, वो किस साल में है। मुझे साथ ले जाए ना। देखो, तुम वहां जाके खुद भी परेशान होगी और बेटे को भी परेशान करो। कैसी बातें कर रहे हैं? मैं परेशान करूंगी उसे? परेशान तो मैं उन लोगों को करूंगी जिन्होंने मेरे बच्चे को इस हाल में पहुंचाया है। छोड़ूंगी नहीं मैं उन्हें। और आपकी पुप्पी, आप देखिएगा, उसे तो अल्लाह सजा देगा। मैं उसका दिल ऐसे ही जलाऊंगी जैसे उसने मेरा दिल जलाया। नहीं माफ करूंगी उसे, कभी माफ नहीं करूंगी उसे। मेरा बच्चा पता नहीं किस साल में होगा। हशमत, कहाँ चले जाऊं? आपके उस जन्नत का ना बेड़ा गर्क करे। वो जहर लगती है, मुझे जहर लगती है। मेरा बच्चा। जन्नत, क्या हुआ मेरा बच्चा? डाल दो, अपनी पसंद का जोड़ा पहनना था मुझे। ये तो उमर की पसंद का होगा ना बेटा। और देखो कितना भारी काम है, और कलर तो बहुत ही खूबसूरत है। उमर की पसंद है? हाँ तो और क्या भाई, उमर वही कपड़ा लेगा ना जो उसकी बीवी पे अच्छा लगेगा। और मेरे उमर की तो पसंद है ही बहुत आला। प्यारा है ना? ये देखो, कलर तो बहुत अच्छा है। बहुत प्यारा है बेटा, परेशान नहीं हो। हाँ, बहुत अच्छा है। हाय, डर तो नहीं हो रहा आपको भाई? अब खास नहीं, टेंशन न लो तुम। ठीक हूँ मैं, अल्लाह का शुक्र है। हर कोई आपको गले लगा रहा था, यहाँ वहाँ खींच रहा था। बहुत फिक्र हो रही थी मुझे आपकी चोट के बारे में। तुम इतने छोटे दिल के कब से हो गए होते? कांटा भी चुप चाहे दर्द होता है भाई, और जिस तरह से आपने बर्दाश्त किया है कोई नहीं कर सकता था। अभी तो तुम्हें बाहर जाना है, अकेले रहना है, 100 मुश्किलात आती हैं, कैसे बर्दाश्त करोगे? अपनी तकलीफ बर्दाश्त कर लूंगा भाई, आपकी नहीं होती। पागल हो तुम। हूँ, वो तो हूँ, लेकिन आज आपने क्या किया है भाई? खुदा न खास्ता गोली कहीं और लग जाती फिर? यार वो बस एकदम से आए, उन्होंने मुझसे वॉलेट मांगा, मैंने वो भी दे दिया, फोन भी दे दिया उन्हें। जब उन्होंने जन्नत की अंगूठी मांगी ना मुझसे, बस
तो भाई हम और ले लेते, एक रिंग की खातिर अपने अपनी जिंदगी दाव पे लगा दी। बस यार गुस्सा आ गया मुझे और मैंने रेजिस्ट कर दिया। तो फायदा हुआ फिर हीरोगिरी का? अच्छा छोड़ो, तुम परेशान ना हो, मुझे तस्वीरें तो दिखाओ। अच्छा, ऑफ कोर्स। बहुत अच्छा किया तुमने। अरे अगर औरत खामोश हो जाती है तो मर्द उसे पांव की जूती समझने लगता है। जब वो तुम्हारी फिक्र नहीं करता है तो तुम्हें क्या जरूरत है कि तुम उसकी परवाह करो। तुम देखना, बिल्कुल तीर की तरह सीधा हो जाएगा वो। और मैं वैसे भी तुम्हारा कर रही हूं, आगे भी करती रहूं। तुम क्यों परेशान होती हो? हाँ, खैर से हो गई मेहंदी, कल बारात है। अच्छा सुनो, मैं किसी दिन फोन करूंगी तो मैं वीडियो कॉल करवाऊंगी, वो जरा उमर से बात कर लेना। हाँ चलो, अपना बहुत ख्याल रखो, फिर करती हूँ तुमसे बात। अरे हाँ हाँ, यहाँ बहुत लोग हैं जो मेरा ख्याल रखते हैं। और अब तो जन्नत भी आ जाएगी, तो उससे खूब सारी खिदमत करवाऊंगी अपनी। चलो ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। कैसे इतना सारा वक्त गुजर गया, सब कुछ बदला सा लग रहा है। बदल तो मैं भी गया हूं वक्त के साथ, शायद वक्त के साथ भी बह गया। हशमत, कहाँ जा रहे हैं हशमत? रात को भी आए और चुप करके जाके सो गए आप, और अब सुबह ऐसे ही निकल रहे हैं। कुछ तो बताएं, मेरा बच्चा कैसा था, किस हाल में था? वो बिल्कुल ठीक है। क्या मतलब ठीक है? उसने कुछ कहा नहीं, मेरा नहीं पूछा, कोई पैगाम दिया होगा, कोई फरमाइश तो की होगी, कुछ तो कहा होगा। नहीं, कुछ नहीं कहा। कुछ नहीं कहा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप जरूर झूठ बोल रहे हैं, कुछ छुपा रहे हैं मुझसे। ऐसा हो ही नहीं सकता। सुल्तान ने तो रो रो के बुरा हाल किया होगा, बल्कि वहां वावेला मचाया होगा, वावेला। मिन्नतें कर रहा होगा सबकी, आपकी भी, कि मुझे घर ले चलो वहां के पास। आप क्यों नहीं लेकर आ रहे मेरे बच्चे को? घर ले आए ना। देखो, मैं बाप हूं ना उसका। मुझे अगर कुछ भी नजर आता तो मैं उसे लाके तुम्हारे सामने खड़ा कर देता, लेकिन मैं मजबूर हूं। मैं कर रहा हूं ना। क्या मतलब हशमत? मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। अगर सुल्तान घर नहीं आया तो मैं मर जाऊंगी, मैं बता रही हूँ, मैं मर जाऊंगी। कुछ भी करो। हौसला। हशमत, मैं नहीं जिंदा रह सकती अपने बच्चे के लिए। जन्नत बिनते माजिद हसन, आपका निकाह उमर हसन वल्द मोहम्मद हसन से 10 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त में तय किया जाता है। आपको ये निकाह कबूल है? उमर हसन वल्द मोहम्मद हसन, आपका निकाह जन्नत बिनते माजिद हसन से 10 लाख रुपए सिक्का राजू वक्त में तय किया जाता है। आपको ये निकाह कबूल है?
आज इन सबको पता चलेगा साजदा क्या चीज। आप यूं अचानक? क्या मतलब? मेरा अपना घर है, मैं किसी भी वक्त आ जा सकता हूँ। हाँ हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा आप आराम करें, मैं एक छोटा सा काम है करके आती हूँ। नहीं जाओगी तुम, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि तुम जा कर रही। मैं चाहूंगी अशमत, और मुझे नहीं रोक सकते तुम। देखो, एक गलती तुम्हारे बेटे ने की थी और दूसरी गलती तुम करने जा रही हो। अच्छा, तो तुम्हें अपने रिश्तेदारों से रिश्तेदारी इतनी अजीज है कि हमारा किया हुआ सब कुछ गलत लगता है, और वो जो तुम्हारी फूफी ने किया हमारे साथ वो भूल जाओ उसे। हशमत, हमारा बेटा जेल में है। आ जाएगा, मैं कर रहा हूं ना कोशिश। आया तो नहीं है ना अभी तक वापस? और जिस लड़की की वजह से वो आज जेल में है, मैं उस लड़की को खुश नहीं रहने दे सकती। आज हॉल में जाके वो बातें सुनाऊंगी, वो तमाशा करूंगी कि तुम देखोगे बारात दुल्हन लिए बगैर वहां से चली जाएगी। साजदा तुम्हारी बेटी नहीं है ना, इसलिए तुम किसी और की बेटी की इज्जत को नहीं समझोगी। जाओ अंदर जाओ। मैं वहां जाऊंगी हशमत, और मुझे कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं हशमत। ठीक है जाओ। पलट कर दोबारा इस घर की दहलीज को पार मत करना। क्या कर लोगे तुम? वही जो आज तक कभी नहीं किया। ताल्लुक, रिश्ता खत्म कर दूंगा।